जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे एचएसएससी सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। जैसा आप देख पा रहे हैं, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये ग्रुप नंबर 56 का क्वेश्चन पेपर है जो 7 अगस्त 2023 को आयोजित किया गया था। अगर आपको इस सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ चाहिए तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम केवल हरियाणा जीके और जीके के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष को उद्योग और रोजगार का वर्ष घोषित किया? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 2012, बी 2013, सी 2011 या डी 2014। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 2013। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2013 को उद्योग और रोजगार का वर्ष घोषित किया था। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने वर्ष 2006 को बालिका वर्ष, वर्ष 2017 को गरीब कल्याण वर्ष, वर्ष 2018 को उज्ज्वला वर्ष, सुशासन संकल्प वर्ष 2020 को और 2021 को सुशासन परिणाम वर्ष। इसके अलावा 2019 को युवा रोजगार दिवस, युवा रोजगार वर्ष घोषित किया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उद्योग और रोजगार का वर्ष 2013। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे भारी ठोस परत क्या कहलाती है? यानी कि जो हमारी अर्थ की लेयर है वो अर्थ सरफेस 3 हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे ऊपर की लेयर होती है क्रस्ट, नीचे की मेंटल और सबसे नीचे कोर। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर डी आंसर ठीक है, यानी कि पृथ्वी की क्रस्ट। जैसा आप जानते हैं कि क्रस्ट, मेंटल और कोर पृथ्वी की 3 महत्वपूर्ण लेयर्स हैं, तो ये सबसे ऊपर की लेयर के बारे में पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरीके से भूमि के सतह के नीचे जल एकत्रित होते इसे क्या कहते हैं? यानी कि अगर अर्थ सरफेस के नीचे पानी मिलता है तो उसे क्या कहेंगे? तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, उसको कहते हैं हम भौम जल, यानी कि भूमिगत जल, जिसको इंग्लिश में हम ग्राउंड वाटर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सहायता से हरियाणा सामुदायिक वानिकी परियोजना आरंभ हुई? यानी कि हरियाणा कम्युनिटी फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट हरियाणा सरकार ने कौन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर शुरू की? ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, यूरोपियन यूनियन, सार्क या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा यूरोपियन यूनियन। हरियाणा सरकार ने यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर के हरियाणा फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसमें हरियाणा सरकार ने 338 गांवों को इस परियोजना के तहत गोद लिया था और उनको विकास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्याय के समान अधिकार और मुफ्त विधिक सहायता से संबंधित है? यानी कि हर आदमी को इक्वली जस्टिस मिलेगा और उसको फ्री ऑफ कॉस्ट इक्वल जस्टिस या लीगल एड मिलेगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 39A, यानी कि आर्टिकल नंबर 39A। ये कहता है कि हर व्यक्ति को इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RKVY का विस्तृत रूप क्या है? यानी कि फुल फॉर्म बतानी है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RKVY? यानी कि राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना। इसका आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट RIDF, हरियाणा के अंदर RIDF की स्थापना कब हुई थी? तो हरियाणा के अंदर RIDF की स्थापना हुई थी वर्ष 1995 और 96 के दौरान। ये आपको याद रखना, सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीके का, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? यानी कि ये कह रहा है कि अनटचेबिलिटी किस आर्टिकल के तहत खत्म कर दी गई? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, भाग नंबर 3 में आता है, आर्टिकल नंबर 17, यानी कि अनुच्छेद नंबर 17। ये कहता है कि अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश हरियाणा के सबसे लंबे समय तक सेवारत राज्यपाल थे? यानी कि क्वेश्चन सीधा सीधा है कि ये पूछ रहा है कि हरियाणा के राज्यपाल बताना है जो सबसे लंबे समय तक अपने पद पर रहा, यह सबसे लंबा कार्यकाल था। तो BN चक्रवर्ती जो हरियाणा के दूसरे राज्यपाल थे, हरियाणा के पहले राज्यपाल श्री धर्मवीर थे, दूसरे थे BN चक्रवर्ती यानी कि वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। ये सबसे लंबे समय तक अपने पद पर रहे थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है NAIS का विस्तार रूप क्या है? फुल फॉर्म पूछी है, इसकी फुल फॉर्म होगी नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकांक्षी जिला कार्यक्रम का रूपांतरण, यह कार्यक्रम किसके द्वारा घोषित किया गया? जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स है, ये नीति आयोग ने शुरू किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर ठीक है। नीति आयोग आप अच्छे से जानते होंगे कि 1 जनवरी 2015 से हिंदुस्तान में काम कर रहा है और भारत का प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMRB, यानी कि IMRB का विस्तार रूप बताना है। तो इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद करना, इसमें कोई समझाने क्या है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस व्यक्ति ने 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है ये पहले लाहौर में था, अब चंडीगढ़ में है। तो 1913 के अंदर पहला व्यक्ति कौन था जो इसका चीफ जस्टिस बना था? तो ये सर सादीलाल है। ये सर सादीलाल रेवाड़ी जिले से संबंधित है और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन फेडरेशन, यानी कि नेफेड, जो हरियाणा के अंदर नेफेड और हैफेड दो संस्थाएं होती हैं, तो ये नेफेड की स्थापना पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, 2 अक्टूबर 1958 को नेफेड की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंग वंश का संस्थापक कौन था? हु आर द फाउंडर ऑफ द सुंगा डायनेस्टी? तो सुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र सुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा का विस्तृत रूप क्या है? ये मुद्रा योजना भारत सरकार ने शुरू की थी बीजेपी सरकार के आने के बाद, यानी कि 2014 के बाद इसकी शुरुआत की गई थी। और मुद्रा योजना की शुरुआत 2015 में की थी बीजेपी सरकार ने आने के बाद। इसके फुल फॉर्म पूछी है, तो इसकी फुल फॉर्म होगी माइक्रो यूनिट्स डेवलप एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रह को जलीय ग्रह कहते हैं? विच प्लेनेट इज नोन एज वाटरी प्लेनेट? तो जलीय ग्रह कहते हैं धरती को, क्योंकि पूरी धरती पर सौरमंडल में 8 ग्रह हैं जिनमें केवल धरती पर ही पानी मिलता है और किसी ग्रह पर पानी नहीं है, इसलिए इसको वाटरी ग्रह भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, यानी कि ठीक तरीके से मिलाया गया है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान आपको मालूम है ये करनाल में है, तो ये गलत हो गया। दूसरा YMCA यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में, ये ठीक है। लिंगया यूनिवर्सिटी हिसार में नहीं, ये छत्तीसगढ़ में है। और राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र हिसार में, ये भी गलत है क्योंकि ये गुड़गांव में है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि YMCA फरीदाबाद, यही ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी परत क्रस्ट के नीचे रहती है? जैसे अभी क्वेश्चन आया था कि धरती की 3 लेयर है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो क्रस्ट के नीचे रहती है मेंटल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, और सबसे नीचे कोर। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है? तो ये DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का क्वेश्चन है और आर्टिकल नंबर 40 यानी कि अनुच्छेद नंबर 40 के अंदर ग्राम पंचायतों के संगठन की व्याख्या की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में हरियाणा के झज्जर जिले के जहानारा बाग स्टेडियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो हरियाणा के झज्जर जिले में जो जहानारा स्टेडियम था उसका नाम बदलकर अभी महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोगों में आवश्यक वस्तुओं के नियमित और नियंत्रित वितरण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। भाई लोगों को आवश्यक चीज़ें मिलती हैं इसी सिस्टम से, जैसे गाँव के अंदर कोटा मिलता है, उसके अंदर गेहूँ, चावल या जो एडिबल ऑयल है, जो आवश्यक वस्तु है उनको नियंत्रित वितरण किया जाता है। PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं उसको, जो सरकारी अनाज की सस्ती दुकान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंटबेटन योजना जो भारत के विभाजन से संबंधित थी की घोषणा कब की गई? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को प्रकाशित की गई थी, जिसके तहत हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 अलग अलग राष्ट्रों की
घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा के प्रसिद्ध सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला, जो सूरजकुंड मेला है वो हरियाणा में फरीदाबाद में लगता है। तो ये पूछ रहा है कि 2022 के अंदर केंद्रीय राज्य कौन सा था, यानी कि कौन सा थीम स्टेट था। तो थीम स्टेट उस समय था जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फसल बीमा की दो सामान्य श्रेणियां क्या है। इसका आंसर है फसल मूल्य बीमा और फसल राजस्व। ये सीधा याद करना है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, डैश हिमालय और हरियाणा के मैदानों के बीच एक कड़ी है। हिमालय और हरियाणा के मैदानों के बीच में आती है मोरनी की पहाड़ियाँ, मोरनी हिल्स। मोरनी हिल्स पंचकुला में है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना का आरंभ कब किया गया। तो जन धन योजना है ये 2014 में बीजेपी सरकार ने ही चलाई थी, अगस्त के महीने में। 28 अगस्त को तकरीबन इसकी स्थापना हुई थी, तो 28 अगस्त 2014। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर सिस्टम के सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो हमारे 8 ग्रह हैं ज्ञात, उनमें सबसे बड़ा है जुपिटर यानी कि बृहस्पति। नेक्स्ट है, मेवात में हरियाणा की पहली मोबाइल न्यायालय, मोबाइल न्यायालय मोबाइल कोर्ट। तो हरियाणा में मेवात में मोबाइल कोर्ट 2007 में पहली बार खुला था। ये सीधा याद करना है, यानी कि एक चलती फिरता न्यायालय या चलती फिरती बस में ये कोर्ट था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने राजकीय तौर पर हरियाणा को कब भागों में बांट दिया, कब 2 भागों में बांट दिया। तो 1805 में 2 भागों में बांट दिया था। अगला क्वेश्चन है, जल के साथ अवांछित पदार्थ मिलना क्या कहलाता है। अगर जल में अनवांटेड चीज़ें मिल जाए तो उसको हम कहते हैं वाटर पॉल्यूशन यानी कि जल प्रदूषण। अगला है, मौर्य राज्य कब शुरू हुआ। तो मौर्य साम्राज्य 323 बिफोर क्राइस्ट यानी कि 323 ईसा पूर्व स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विज्ञापन का सबसे व्यापक रूप कौन सा है। तो इंडिया में भित्ति चित्र यानी कि वॉल पेंटिंग को लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के करनाल का यह मेला प्रतिवर्ष सितंबर में लगता है। तो हरियाणा के करनाल में एक मेला जो हर साल सितंबर में लगता है वो है किसान मेला, क्योंकि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में ही है और शायद नेशनल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इसे ऑर्गेनाइज करवाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कौन सा जिला यमुना नदी द्वारा सिंचित नहीं है। तो यमुना नदी हिसार को सिंचाई यानी कि इरिगेशन प्रोवाइड नहीं करती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी को 2022 में कुश्ती के खेल में योगदान हेतु द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया। तो द्रोणाचार्य अवार्ड कुश्ती में दिया गया था राज सिंह छिकारा को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण कब होता है, यानी कि व्हाट व्हेन सोलर एक्लिप्स हैपेंस। तो सूर्य ग्रहण जब होता है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है। जब धरती और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण होता है। अगला है, भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो भारत दुनिया में 7वें नंबर पर है, पहले नंबर पर रूस है, ये ध्यान रखना है। अगला है, करनाल का युद्ध किसके बीच लड़ा गया। तो नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया था। ये नादिर शाह ईरान का शासक था जो यहाँ से मयूर सिंहासन यानी कि पीकॉक थ्रोन और तकरीबन 70 करोड़ रुपए की संपत्ति लूट कर ले गया था। अगला क्वेश्चन है, एनडीसी का विस्तृत रूप क्या है। तो नेशनल डिफेंस कॉलेज। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पेहोवा का मेला हरियाणा के किस जिले में लगता है। तो पेहोवा मेला हरियाणा के कुरुक्षेत्र में लगता है, जहाँ पर जो पितरों को पिंडदान दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था। तो संचालन समिति का अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु हरियाणा सरकार द्वारा सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है। तो भीम अवार्ड हरियाणा का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मध्य मंडल में तापमान। तो मध्य मंडल के अंदर जो तापमान होता है वो पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो पहले घटेगा क्योंकि स्ट्रेटोस्फीयर में जाके वो फिर कांस्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2023 में हरियाणा देश में 100% प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना। तो विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क यानी कि जो रेलवे का नेटवर्क है वो सारा इलेक्ट्रीफाई हो गया था मार्च 2023 में। अगला क्वेश्चन है, लाल मिट्टी का लाल रंग क्यों होता है। तो लाल मिट्टी का लाल रंग उसके अंदर आयरन ऑक्साइड होता है
यानी कि लौह की उपस्थिति, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, बूढ़िया का प्रसिद्ध स्मारक शाहजहां द्वारा हरियाणा के अंबाला जिले में बनवाया गया, तो किसने बनवाया था? बूढ़िया का रंग महल। ये बूढ़िया का रंग महल, बूढ़िया एक गांव का नाम है और बूढ़िया का रंग महल अंबाला में है। अगला क्वेश्चन है, नियाग्रा नदी कहाँ है? तो नियाग्रा नदी उत्तर अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका में, नियाग्रा फॉल्स। अगला है, हरियाणा के रेवाड़ी रेलवे धरोहर संग्रहालय में विश्व की सबसे पुरानी आज चालू स्टीम, यानी कि दुनिया का सबसे पुराना भाप इंजन जो आज भी चलता है, उसका नाम बताना है। ये है फेरी क्वीन, रेवाड़ी में रखा है ये, लोको साइड में। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष था डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समरूपता को पूरा कीजिए। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है रेटिनोल, विटामिन सी का है एस्कॉर्बिक एसिड। अगला है, नवचोर हरियाणा के किस जिले से प्रकाशित होने वाला एक समाचार पत्र है? तो नवचोर अखबार का नाम है ये, और ये हिसार से प्रकाशित होता है। लास्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण और वृहद श्रेणी, इसके अंदर 40% भू क्षेत्र आता है और पूरा उत्तर मैदान इसी मिट्टी से बना है। यानी कि ये पूछना चाह रहा है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी है? तो इसका आंसर आएगा ओलुवियल सॉइल, यानी कि जलोढ़ मिट्टी। इस मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है और इंडिया में तकरीबन 22% एरिया पर ही मिलती है। तो ये सारे क्वेश्चन CET के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, आप इसे चेक करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि HSSC कैसे सवाल पूछती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।